one thing which is most dangerous and which is missed by many doctors while treating varicose veins. Yes, आज हम एक ऐसी बात के बारे में बात करेंगे, अगर वो वेरिकोज वेन ट्रीटमेंट के दौरान अगर मिस हो जाए तो पेशेंट के लिए बहुत ही बुरा साबित हो सकता है। इट कैन बी अ कैटास्ट्रोफी, मतलब पेशेंट की हालत और भी वर्सन हो सकती है। तो ये एक ऐसा डायग्नोसिस है, वो मिस करना किसी भी वैस्कुलर सर्जन या किसी भी वेरिकोज वेन ट्रीट करने वाले डॉक्टर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसके कारण पेशेंट की ज़िंदगी बहुत ही बदतर हो सकती है। जी हाँ, अगर अगर ये डायग्नोसिस मिस कर दिया है और अगर आपने वेरिकोज वेन का सर्जरी कर दिया तो आपके मरीज़ की हालत और भी ख़राब हो सकती है। मरीज़ की हालत कि पैर की हालत जो है, पैर में सूजन आना, पैर में कालापन और पैर का ज़ख्म वो और ख़राब हो सकता है। हाँ जी, ऐसा भी एक डायग्नोसिस है कि जिसमें आपको पहले उस पे उसका इलाज करना या फिर उसकी जांच करना ये बहुत बहुत ज़रूरी है। हम लोग कई केसेस देखते हैं कि जहाँ पे वेरिकोज वेन सर्जरी के बाद सिचुएशन और ख़राब हो जाती है मरीज़ों की। बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं कि फलाना हॉस्पिटल में, फलाना यहाँ पे, फलाना वहाँ पे हमने सर्जरी कराया, लेकिन उसके बाद जो है पैर का कंडीशन और भी ख़राब हो गया। जो पहले पैर की हालत थी, उससे पैर की हालत और ख़राब हो गई। पहले दर्द नहीं होता था या सूजन इतनी नहीं थी, लेकिन अभी दर्द भी बढ़ गया और सूजन भी बढ़ गई। तो ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। हाँ, मतलब अवेयरनेस इसलिए क्योंकि अगर आप इस बीमारी को लेके अवेयर होगे तो ही आप आपके आसपास के लोगों को या आपके खुद का सही डायरेक्शन में इलाज करवा पाओगे। अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपका इलाज गलत हो जाए तो आपको उसका काफ़ी ज़्यादा भुगतान जो है भरना पड़ेगा, काफ़ी भुगतना पड़ेगा। ये ऐसी कौन सी चीज़ है, ये एक ऐसा डायग्नोसिस है कि जो करना हमें बहुत ज़रूरी है बिफोर डूइंग एनी लेज़र सर्जरी ऑफ वेरिकोज वेन। तो दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे है, जो चैनल के वीडियोस देख रहे हैं या सब्सक्राइब करना चाहते हैं, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं और भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के वीडियोस आपके लिए लाऊंगा। उसमें आपका ना कि सिर्फ अवेयरनेस बढ़ेगा, बल्कि उससे आपको आपका इलाज के डायरेक्शन का भी पता चलेगा। तो अभी हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो बीमारी है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी। तो डीवीटी का मतलब ये होता है कि जिसमें अंदर अंदर की जो डीप वेन्स होती है पैर की, उसमें ब्लॉकेज हो। अगर डीप वेन में ब्लॉकेज है तो आपका कोई भी वेरिकोज वेन का सर्जरी, जैसे लेज़र सर्जरी या ग्लू सर्जरी या रेडियो फ्रिक्वेंसी कोई भी हो, वो सर्जरी आपका फेल हो सकता है। फेल मतलब जो इलाज जिस चीज़ के लिए किया जा रहा है उसके विपरीत, उसके अपोजिट उसका इफ़ेक्ट हो सकता है। मतलब जो नसें खराब खून की नसें ठीक करने के लिए इलाज कर रहे हैं, उसके अलावा उल्टा उस पे वो इलाज उल्टा इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इसलिए ये जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस का डायग्नोसिस है, इसको कभी भी मिस नहीं करना है। और उसको कैसे जांचा जाता है, तो उसके लिए एक सिंपल टेस्ट होता है, कलर डॉपलर टेस्ट। अगर अल्ट्रासाउंड कलर डॉपलर टेस्ट में अगर कोई भी संदिग्धता नज़र आती है या कोई भी हमें डाउट नज़र आता है, तो फिर हम उस केस में मीनोग्राफी टेस्ट किया जाता है। मीनोग्राफी टेस्ट जो है वो 2 प्रकार का होता है, या तो सिटी वीनोग्राफी हो सकता है या तो फिर नॉर्मल वीनोग्राफी होता है, जो कैथ लैब ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है। तो ये कैथ लैब ऑपरेशन थिएटर एंड उसके बारे में भी हम कई सारे वीडियोस बना रहे हैं। अभी मैं आपको लेके चलूँगा कैथ लैब में कि उसमें कंसोल में कि किस तरह वीनोग्राफी किया जाता है, कि कैसे उसमें हमें फ्लो नज़र आता है, वो मैं आपको दिखाऊँगा। डीवीटी क्या होता है, कैसे नज़र आता है वेन में ब्लॉकेज, तो उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि कैसे ये इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसलिए जैसे मैंने बताया कि अगर पहले पुराना कोई क्लॉटिंग हुआ है, पुराना कोई भी आपके पैर में सूजन का हिस्ट्री है, आपको ऐसी प्रॉब्लम पहले आई थी और उसके बाद आपको अगर वेरिकोज वेन हुई है, तो उनका इलाज कराने से पहले आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी, इसका क्लैरिटी करना बहुत बहुत ज़रूरी है।
तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, और भी कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं लाने वाला हूँ आपके लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए। थैंक यू।